गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने की है। सीएम योगी ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि ओम बिरला का भी स्वागत किया है और कहा कि तेजी से बदलता और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। नया भारत गरीबों को जितना आवास देता है उतने में नया ऑस्ट्रेलिया बच सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 3.25 करोड़ है और भारत में बीते कुछ ही सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बना दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार G20 का नेतृत्व मिलना भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धर्म की नगरी के रूप में यहां सम्मान मिला है। आज खुशी है कि गोरक्ष मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने उसी परंपरा को, उसी आध्यात्मिक धर्म और संस्कारों को कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये धरती जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नाथ संप्रदाय से, जिसके गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर नाथ संप्रदाय के उन सभी विचारों के मानने वाले लोगों ने, महंतों ने, योगियों ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, धर्म को, मंदिरों को उन मुगल शासकों के आक्रमण से बचाने का काम किया। कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान की परंपरा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप हैं लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत के जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन देश को, दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति एक नया दृष्टि देता है। और वहीं 2 दिवसीय दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के चौड़ीकरण का निरीक्षण किया, तो वहीं काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए तमिलनाडु से आए मेहमानों से सीधा संवाद उन्होंने किया है और काशी तमिल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा के साथ ही वाराणसी स्टेशन को आधुनिक बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को यादगार बनाया जाएगा और तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपना अनुभव भी साझा किया है। और वे मैनपुरी में सपा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से प्रशासन की मदद से रामपुर में सपा को हराने में कामयाबी पाई है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने यह दिखा दिया कि यह मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी की मैनपुरी है। हम मैनपुरी की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है, तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भैया क्या तैयारी? बहुत जल्दी तैयारी है, और चुनाव ऐसा है, घर घर का चुनाव, उस पर अभी निर्णय जल्दी ले लेंगे। और वे जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा का कहना है कि लगातार जिलों का दौरा किया जा रहा है और जिले के संवेदनशील इलाके और बूथ चिन्हित भी किए जा रहे हैं। नवनियुक्त आईजी तरुण गाबा ने बताया है कि सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर का दौरा कर इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। और आसपास के इलाकों में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने भरपूर तैयारी कर रखी है। हमारे साथ आईजी लखनऊ तरुण गाबा जी हैं। सर, कल के डीजीपी ने भी एक ऐलान किया कि जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खासकर चुनाव में देखा जाता है कि बयानबाजी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल नगर निकाय को लेकर क्या तैयारी चल रही है, खासकर लखनऊ जोन में? देखिए, लखनऊ रेंज में विभिन्न जनपदों में नगर निकाय से संबंधित जो तैयारियां हैं वो अच्छे तरीके से शुरू कर दी गई हैं। जो भी ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति हों जो चुनाव में विघटन पैदा कर सकते हों, या फिर जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हों जो किसी तरह की घटना कारित कर सकते हों, उन सब पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जहां निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो की जाएगी, और जो अच्छे संभ्रांत व्यक्ति हैं जो चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करेंगे उनको भी चिन्हित करके उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। जो संवेदनशीलता है विभिन्न केंद्रों की, उनके कारण आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इसी चिन्हांकन के आधार पर उस संवेदनशीलता को कम करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे ताकि हर हाल में चुनाव को सकुशल संपन्न पीसफुली कराया जा सके। सर, ज्यादातर देखा जाता है नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव थोड़े ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना जाता है वहां के इलाकों को, तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह की तैयारी है? नहीं, जिन भी क्षेत्रों में चुनाव होना है सभी जगह पे तैयारियां अच्छे से की जा रही हैं। कहीं भी चुनाव में कोई भी विघटन पैदा करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। सर, कितने संवेदनशील पॉइंट कुछ ऐसे आइडेंटिफाई हो पाए हैं कि पुलिस जोन में कितने ऐसी जगहें हैं जहां पर ज्यादा पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी? हाँ, जो सेंसिटिव केंद्र हैं, हाइपर सेंसिटिव केंद्र हैं या हाइपर सेंसिटिव प्लस केंद्र हैं जो मानक के अनुसार चिन्हित किए जाते हैं, उनको चिन्हांकन कर दिया गया है। जो हाइपर सेंसिटिव प्लस केंद्र हैं लगभग 10% केंद्र ऐसे हैं, और इन सभी केंद्रों में सतर्क दृष्टि रखी जाएगी, प्रभावी पुलिस व्यवस्था की जाएगी ताकि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। आपने कमान संभालने के बाद कई जिलों का दौरा भी किया है, उन जिलों में क्या ऐसी कमी देखते हैं और क्या कुछ गाइडलाइन भी कुछ जारी की गई है आपकी तरफ से? जो भ्रमण किया गया है उसके संबंध में वहां पर बैठकें भी की गई हैं और उचित निर्देश दिए गए हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार कार्रवाई हो, जो कि पीड़ित पक्ष है जो थाने पे आए वो कॉन्फिडेंस के साथ आ सके, उसको किसी प्रकार का भय ना हो थाने को अप्रोच करने में और अपनी समस्या को रखने में, और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं या फिर जो माफिया हैं उनके विरुद्ध प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि उनका मनोबल गिरा रहे। इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और इसी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ठंडक का समय शुरू हो गया है, देखा जाता है कि ठंडक में कुछ घटनाएं बढ़ जाती हैं, चोरी की घटनाएं हैं, लूट की घटनाएं हैं, डकैती की घटनाएं, उसको लेकर सर कुछ प्रभावी तौर पर कुछ गठन किया गया? जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उसमें निर्देश दिए गए हैं कि डेटा को एनालाइज करें, जो पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं वो किस क्षेत्रों में घटित हुई हैं, कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर ऐसी घटनाएं इस मौसम में घटित हो जाती हैं, ताकि उनको चिन्हित करके उन एरियाज में खास तौर पर अच्छी व्यवस्था की जा सके ताकि ऐसी घटनाओं में अच्छी प्रभावी कमी आ सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आईजी लखनऊ है और हाल ही में इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है यहाँ पे। इसके बाद कई जिलों का दौरा करा है। अब देखना होगा नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो कितनी प्रभावी हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। काशी पहुंचे जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के 55 शहरों में G20 शिखर सम्मेलन के तहत ये कार्यक्रम होंगे। इन शहरों में से एक काशी भी इसमें बड़ा आयोजन इसमें होगा। विदेश मंत्री के मुताबिक काशी में सबसे बड़े आयोजन के तौर पर यह मंत्रियों की बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को विदेश मंत्रालय की टीम 6 अलग-अलग बैठकों के लिए जगह चयन करने के साथ ही अतिथियों के स्वागत के लिए शहर में होने वाले कार्यों पर भी चर्चा करेगी। G20 सम्मेलन जो है ये पूरे देश में मनाया जाएगा और मैं जानबूझ के मेरा शब्द है मनाया जाएगा कि इसमें जो है हर राज्य में और करीब
55 शहर होंगे देश के अलग अलग प्रांतों में, और उसमें ये तो स्वाभाविक है कि G20 जो है वो काशी में भी उसका एक कोई बड़ा कार्यक्रम हो, क्योंकि आप जानते हैं काशी का महत्व, अब मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो हमारा आयोजन है कि जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का जो प्रोग्राम जो है वो हम सोच रहे हैं कि काशी में करें, उसकी अभी प्लानिंग जारी है। तो ये भी एक कारण है कि मैं आया था, क्योंकि ये मीटिंग जो है मैं खुद विदेश मंत्री के तहत मैं इस मीटिंग का जो अध्यक्षता मैं करूँगा, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ बार बार आता रहूँगा। और वहीं नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया को पुलिस के काफिले के साथ खतौली बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया, और पुलिस का यह भी कहना था कि जिले में आचार संहिता लगी हुई है, काफिले के साथ एंट्री से जिले में कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा ये पैदा होगा। वहीं खतौली में पुलिस ने रोका तो विधायक मदन भैया जंगल के रास्ते सिसौली पहुंच गए। यहां विधायक मदन भैया ने चौधरी नरेश टिकैत को लड्डू खिलाया, और इसी के साथ ही समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए मदन भैया गठबंधन के नेताओं और अपने समर्थकों के साथ भंगेला होते हुए खतौली जाने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय और रालोद कार्यालय पर उनका यह स्वागत होना था। रोके जाने पर विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि नवनिर्वाचित विधायक को उनकी ही विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये परिस्थिति देखिए, बाहरी कह के जो है वो बाहर जो है खुद ही सिद्ध कर रहे हैं, हमें कहाँ आने दे रहे हो। एक बाहरी व्यक्ति अपने घर में आना चाह रहा है, कुछ आने कहाँ दे रहे हैं, आप ये बताइए। हाँ, तो टिकैत जी भी देखिए हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय है। देखिए जब हमने कि मुजफ्फरनगर इस तरह तब छोड़ेंगे नहीं, हम कह के गए थे। हम मुजफ्फरनगर इसमें भी हमें संदेश मिलेगा पार्टी की तरफ से, आदरणीय त्यागी जी, आदरणीय जो संदीप जी जो है इनका संदेश मिला है कि हमारे विधायकों ने एक डेपुटेशन मिला है और आपको मतलब जो है आप मुजफ्फरनगर आइए, जहां आपका मन है वहां जाइए। और वे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा के पुलिस लाइन में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पहुंची और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने परेड में शामिल गार्ड और गार्ड कमांडर को इनाम भी दिया है, और इसके बाद पुलिस लाइन में जो भी कमियां थी उनको पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही लक्ष्मी सिंह ने 8 पुलिस PCR वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये हमारे यहाँ 8 गाड़ियाँ प्राप्त हुई थी मुख्यालय से, और इनमें जितने भी रजिस्ट्रेशन और अन्य फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करा के आज इन 8 थानों में इन गाड़ियों को रिप्लेस दिया गया है। जितनी भी हमारी बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनके माइलेज पूरे हो चुके हैं, हमारी कोशिश है कि फेस बार उन सबको नई गाड़ियों से रिप्लेस कर दिया जाए। और वे उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी जिलों की आरक्षण सूची भी जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद मेयर पद की सीट अनारक्षित होते ही तमाम दावेदार मेयर के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें प्रबल दावेदार के रूप में हरिओम शर्मा ये बताए जा रहे हैं। मेयर पद के प्रबल दावेदार हरिओम शर्मा आचार्य ने जनता टीवी के संवाददाता दीपक भारद्वाज से भी खास बातचीत की है। जैसा कि प्रदेश भर में निकाय चुनाव होने हैं, आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है। इन्हीं की कड़ी में फिरोजाबाद भी अपनी उसी कड़ी में है, और यहाँ पर मेयर की जो सीट है वो सामान्य हुई है। देखिए, मेरी प्रबल दावेदारी इसलिए भी मानी जा रही है कि मेरी सेवाओं को देखते हुए, मेरी कर्मठता को देखते हुए, जीवन के समर्पण भाव को देखते हुए, संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए मैंने ये आग्रह किया है कि मुझे मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाए। मेरा काम करने का जुनून है इस पूरे महानगर में। जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का जुनून है। पहली समस्या ये है कि यहाँ पर हमारे शहर में जो वृद्धाश्रम हैं वह हम एक नवीन वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। गौवंश और आवारा पशु जो इधर उधर शहर में घूमते हैं, लोगों से परेशान रहते हैं और एक आध दुर्घटना भी हुई है, उनके लिए समुचित हम पूरी तरह से निगम की तरफ से एक बृहत माने बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना करेंगे। दूसरी ये है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के क्षेत्र में
पार्क बहुत कम हैं भी तो ना के बराबर हैं। इसीलिए उन्हें दूसरे जगह इतनी दूर आकर के वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, और हम उन्हीं के क्षेत्रों में पार्कों का सौंदर्यीकरण और पार्क बनाएंगे, जिससे वो यहाँ अटल पार्क तक उनके नहीं आना उन्हें पड़े, अपने स्थानीय पार्क ही उनका निर्माण कराएंगे। दूसरे, एक निगम का जो हॉस्पिटल है वो उसको बहुत दुरुस्त करना है, नवीनीकरण करना है। उस हॉस्पिटल से लोग लाभान्वित हों। स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दम नहीं तोड़े, उसको समुचित मुहैया उपचार मिले। आगे यहाँ पेयजल की एक किल्लत सदैव से रही है। जो जेड़ा झाल से नहर बनी है उसको समाजवादी पार्टी अधूरा ही छोड़ करके भाग गई। माननीय मनीष सिसोदिया जी के अथक प्रयासों से उन्होंने जेड़ा झाल के पानी को घर घर तक पहुंचाया। अब उसमें जो भी कुछ कमियां हैं जल शुद्धिकरण की, उसके लिए जगह जगह पर शहर में कई पॉइंट ऐसे बनाएंगे जहां पर गंगा जल के जो दूषित पानी आता है नहर से उसका शुद्धिकरण हो, उसके लिए संयंत्र लगाए जाएंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा यदि मुझे मौका मिलता है तो। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी सोशल मीडिया पर वैसे दावेदार तो तमाम है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरिओम शर्मा जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। यहाँ के युवाओं में जिस तरीके से जोश है आपके नाम को लेकर के, क्या मानते हैं पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी? पार्टी की प्राथमिकता तो मेरे पक्ष में ही रहनी चाहिए। लगभग 85,000 विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। शिक्षा के लिए मैं पिछले 45 वर्षों से समर्पित रहा हूँ। शिशु भारती स्कूल एक जड़ से मजबूत शिक्षा का केंद्र रहा है। सारा शहर, सारा जिला, सारा प्रदेश जानता है। अब मैं 4 वर्षों से विद्यालय से निवृत्त हो गया हूँ। अपने तीनों बच्चों के हाथों में मैंने सुपुर्दगी दे दी है। अनुराग बिथरिया उसके डायरेक्टर हैं। अब मेरी इच्छा है कि जैसे हमने स्कूल को मजबूत बनाया, शिक्षा को यहाँ शहर में एक मजबूत दिशा दी, वैसे ही नगर निगम को भी हम एक मजबूत दिशा दें। लोगों को समस्या से निश्चित रूप से हम निदान कराएं, ये मेरा कृत संकल्प है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हरिओम शर्मा आचार्य जी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और भाजपा का अगर ये कह सकते हैं कि भाजपा में मेयर पद के प्रबल दावेदार हैं। सोशल मीडिया पे नाम की चर्चा हो रही है, काफ़ी लोगों में उत्साह है, जोश है। युवा चाह रहे हैं कि एक बार हरिओम शर्मा को मौका अवश्य मिले। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी से दीपक भारद्वाज। और वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन यह किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की है। और बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। और बैठक में बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र को जब से संगठन की कमान मिली है उसके बाद यह पहली बैठक है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक हो रही है। और बात जब सरहद की हिफाजत की हो तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना देवभूमि युवाओं की पुरानी परंपरा रही है। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आज 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में वो अफसर बन गए हैं। पासिंग आउट परेड में अंतिम पग भरकर उत्तर प्रदेश के 51 हैं, हरियाणा के 30, उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं। और आज 9 बजे बतौर रिविंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी इसमें अंतिम पग भरकर अपने अपने देश की सेनाओं का हिस्सा बने हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का ग्रेजुएट हूं और उसके बाद मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अपनी फाइनली कमिश्निंग पूरी की है। और इससे पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल डक्षई, उसमें भी मैंने 4 साल बोर्डिंग में ट्रेनिंग किया। और फाइनली आज पिपिंग होने के बाद मुझे बहुत ही
अच्छा लग रहा है और मेरे फैमिली के लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है। देहरादून में मैं समर वैली स्कूल में था, इसके बाद यहाँ से मैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी है गुजरात में, उसके बाद NDA फिर IIM, और ये तो बहुत ही गौरवशाली अवसर है मेरे लिए, माता पिता के लिए और इनफैक्ट सभी के लिए। और कुमाऊं के प्रवेश द्वार यानी कि हल्द्वानी में जाम की समस्या होना आम बात हो चुकी है। वीकेंड सीजन शुरू होने से पहले ही जाम से जनता का बुरा हाल है। कुछ दिन पहले ही कुमाऊं कमिश्नर और DIG भी जाम में फंसे तो उन्होंने संबंधित क्षेत्र के चौकी इंचार्ज को हटा दिया और ऐसे में फिर से सवाल उठने लगा कि क्या ट्रांसफर करने से यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि तबादला जाम को निजात दिलाने का हल नहीं है, बल्कि इसके लिए लंबी कार्य योजना का काम करना होगा। उधर दूसरी तरफ SSP पंकज भट्ट बारातियों का सीजन का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। नहीं, ये देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ट्रांसफर से कुछ व्यवस्था बदलेगी। ये तो देखिए, जो ट्रैफिक प्लान है उस पर लगातार ये लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं शादियों का इतना रश है, अवश्य उसकी वजह से इस समय अभूतपूर्व दबाव है। निश्चित रूप से इसमें देखा जाए तो इस समय आपका बारातों का सीजन चल रहा है और भारी स्केल में ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि गाड़ियों का फ्लो बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे फ्लो हमेशा बना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ट्रैफिक के कांस्टेबल लगाए गए हैं। हमने DIG रेंज से 20 कांस्टेबल की डिमांड आज ही की है, जिससे हम लोग सुचारू रूप से ट्रैफिक को चला सकें। और वहीं उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया और खेल महाकुंभ का उद्घाटन गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया है। वहीं खेल महाकुंभ में उत्तरकाशी के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 1700 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गंगोत्री विधायक ने कहा कि खेल प्रतियोगिता पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर और आज से जिला स्तर पर यह खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। इस खेल महाकुंभ में 14 साल, 17 साल और 21 साल के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। की प्रतियोगिता की गई, उसके पश्चात आज इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 13,060 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जनपद स्तर पर ये लगभग 1,750 के आसपास बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और आज प्रथम जो बच्चे लगभग 600 बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग करने आए हैं, वो प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज माननीय गंगोत्री विधायक के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।